एपिसोड की शुरुआत होती है और हम एक सुनसान खंडर में एक अघोरी को देखते हैं जो एक लड़की की बलि दे रहा था। वो लड़की अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी, पर वो अघोरी अपनी धारदार तलवार से उस लड़की की गर्दन धड़ से अलग कर देता है और कहता है कि बस एक कुंवारी कन्या और अगली अमावस्या को मैं अमृत को प्राप्त कर लूंगा, परम सिद्धि। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहां हम दो लोगों को देखते हैं। दरअसल दोनों रिपोर्टर थे और इस घटना की छानबीन कर रहे थे। अब तक 6 महीने में 6 अमावस्या पर 6 कुंवारी लड़कियां गायब हो चुकी थीं उसी गांव में, पर आज तक ये पता नहीं चला कि वो लड़कियां कहां गईं। और इसी तलाश में निशा और आदित्य इस गांव में आए थे, क्योंकि 4 दिन पहले एक लड़की कोमल भी गायब हो चुकी थी और ये 7वीं लड़की थी। और वो एक लड़के लक्ष्मण से मिलते हैं। दरअसल कोमल और लक्ष्मण एक दूसरे से प्यार करते थे और लक्ष्मण ही वो आखिरी इंसान था जो कोमल से मिला था। जहां लक्ष्मण बताता है कि 4 दिन पहले मैं और कोमल साथ थे। वो घर जाने की जिद कर रही थी और अकेले जाने का बोल रही थी, और जंगल के छोटे रास्ते से वो घर के लिए निकल पड़ी और आज तक घर नहीं पहुंची। जिसके बाद हमें प्रीवियस सीन दिखाया जाता है, जहां कोमल अकेली घर जा रही थी। रास्ते में उसके पैर में कांटा चुभ जाता है और उसका खून पत्तों पर गिर जाता है। जिसके बाद वो अघोरी उस खून को छूता है और अपने अगले शिकार को पहचान जाता है। जिसके बाद कोमल को लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है और वो जल्दी जल्दी अपने घर की ओर जाने लगती है, पर वो अघोरी उसे कैद कर लेता है। जब निशा बताती है कि सारी लड़कियां कुंवारी थीं और अमावस्या के 4 दिन पहले ही गायब हुई थीं। ये जो भी है वो जरूर काला जादू जानता है, और कहते हैं कि परम सिद्धि को पाने के लिए 7 कुंवारी कन्याओं की बलि देकर अमरता को प्राप्त किया जा सकता है। और इस विधि को पूरा करने के लिए 25 सालों में सिर्फ एक बार मौका मिलता है। और आज भी अमावस्या की रात है। वो जरूर कोमल की बलि देगा और हमें कुछ भी करके रात होने से पहले कोमल को ढूंढना होगा। और तीनों कोमल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और एक नदी के पास पहुंच जाते हैं और नाव से पार कर वो जंगल में पहुंच जाते हैं। वो जंगल काफी घना और डरावना था और आगे जाते हुए उनका पैर एक डोरी से टकराता है, जहां इन्हें एक पत्थर मिलता है जिस पर किसी प्रकार की पूजा की गई थी। जिसे देखकर निशा ये समझ जाती है कि वो जादू टोना करने वाला जरूर यहीं आसपास है। और तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज आती है, जहां वो देखते हैं कि पास में ही कोई कंबल ओढ़कर रो रहा है। तीनों काफी डर जाते हैं, पर लक्ष्मण हिम्मत करके आगे बढ़ता है और जैसे ही कंबल हटाता है वहां कोई नहीं था और सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आदित्य सभी को वापस जाने के लिए बोल रहा था, पर निशा मना करती है कि वो बिना कोमल को ढूंढे वापस नहीं जाएगी। और जंगल में थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें एक खंडर दिखाई देता है, और जब वो अंदर झांकते हैं तो पाते हैं कि वो अघोरी कोमल के ऊपर अपनी तंत्र साधना कर रहा है और वो उसे चुपके से देखते रहते हैं। जहां वो अघोरी कह रहा था कि सूर्योदय से पहले तेरी मुक्ति हो जाएगी और मुझे मिलेगी परम सिद्धि। और वो अघोरी वहां से चला जाता है। जिसके बाद तीनों कोमल के पास पहुंच जाते हैं और उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं, जहां वो अघोरी नदी के किनारे बैठा था। और तभी कोमल जो उस अघोरी के बस में थी वो लक्ष्मण का गला दबाने लगती है। वहीं वो अघोरी भी वापस आने लगता है और तभी कोमल बेहोश हो जाती है। जिसके बाद तीनों कोमल को लेकर अपनी नाव से वहां से भाग जाते हैं। उन्हें जाते वो अघोरी भी देख लेता है और कहता है, कहां तक भागोगे? मरना तो तुम्हें पड़ेगा ही। पहले तो सिर्फ एक मरता, पर अब 4 मरेंगे। वही नदी पार करके वो कार के रास्ते जाने की कोशिश करते हैं, पर रास्ते में जाकर उनकी कार बंद हो जाती है और सामने उन्हें वही अघोरी नजर आता है और कोमल को अपने साथ ले जाने लगता है। पर किसी तरह वो चारों वहां से भाग जाते हैं और एक बंद हवेली में पहुंच जाते हैं, जहां काफी अंधेरा था। जहां लक्ष्मण एक मसाल बनाता है और चारों आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं वो अघोरी अपनी शक्ति से एक डायन को उत्पन्न करता है और उन्हें मारने के लिए भेज देता है। वहीं निशा आकर आदित्य से माफी मांगती है, क्योंकि आदि निशा से नाराज था। वो यहाँ से जाना चाहता था, पर अब सबकी जान पर बन आई थी
और निशा आदि को मनाने की कोशिश करने लगती है, उसके करीब आने की कोशिश करने लगती है और सख्त लौंडा यहाँ पर पिघल जाता है। पर वो निशा के भेष में वो डायन थी और वो आदि को निपटा देती है। वहीं सभी आदि को ढूंढ रहे थे और उन्हें आदि की लाश दिखाई देती है। वहीं वो अघोरी एक और सेवक को उन्हें मारने भेजता है, जहाँ कोमल दोनों से कह रही थी कि मुझे छोड़कर चले जाओ, कम से कम तुम्हारी तो जान बच जाएगी। पर दोनों उसकी बात नहीं मानते। वहीं थोड़ी देर बाद निशा को वो सेवक मारने की कोशिश करता है, पर दोनों आकर उसे बचा लेते हैं और तीनों उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। पर कोमल फिर से उस अघोरी के बस में आ जाती है और लक्ष्मण को मारने की कोशिश करने लगती है और निशा को भी घायल कर देती है और लक्ष्मण को जान से मार देती है। और वो अघोरी कोमल को वापस अपने ठिकाने पर लाकर बलि देने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। और तभी निशा भी वहां पहुंच जाती है, जहां वो डायन उसे आगे ही नहीं बढ़ने देती और उसे घायल कर देती है। और तभी वो अघोरी कोमल की भी बलि दे देता है निशा के सामने ही। और वो अघोरी काफी खुश हो जाता है, उसे परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी। पर तभी निशा उसी की तलवार अघोरी के पेट में घुसाकर मार डालती है। पर वो अघोरी अमरता को प्राप्त कर चुका था और वो निशा को भी मौत के घाट उतार देता है। और उसकी डरावनी हंसी के साथ इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।